जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये है क्या, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने आपको यूनिट नंबर 3 में ढेर सारे मिक्सचर के मशीन वगैरह जो भी थी, मिक्सचर इक्विपमेंट्स ढेर सारे आपको बताया। जो इंपॉर्टेंट थे सारी चीजें आपको मैंने उसमें क्या कर दिया, बता दिया। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन क्या होता है, आप फिल्ट्रेशन से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो। आप घर में रोज ये काम कर रहे हो, रोज फिल्टर का मतलब क्या, छानना। आप रोज छान रहे हो कोई ना कोई चीजों को, तो आप फिल्ट्रेशन का काम जो है रोज कर रहे हो। तो ये क्या होता है, ये कैसा होता है, कैसे किया जाता है, आपको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले हम फिल्ट्रेशन है क्या। तो फिल्ट्रेशन एक प्रकार का प्रोसेस है। क्या है फिल्ट्रेशन, क्या रहा है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है। अब ये प्रोसेस इसमें करते क्या है, तो ये प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किसी मिक्सचर में से सॉलिड को अलग कर देते हैं और लिक्विड को अलग कर देते हैं। मतलब सॉलिड और लिक्विड को अलग करना ही हमारा क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक चीजों को मिक्स करना। अब हम उल्टा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या करेंगे, दोनों चीजों क्या करेंगे, अलग करेंगे। मतलब फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन हमारा क्या है, वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम किसी सॉलिड और लिक्विड को अलग कर देते हैं। किसी मिक्सचर में से सॉलिड और लिक्विड क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब आपको हम एक एग्जांपल की तरह समझाते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। देखो, अपने घरों में रोज चाय बनाते होगे, ठीक है, रोज घर में चाय बनता होगा, ठीक है। चलो, अब पहले क्या करोगे, उसमें दूध ले लो, किसी एक भगोना लो, भगोने में दूध लो, दूध डाल दिए। अब सबसे पहले क्या डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, ठीक है। फिर क्या डालते हो, अदरक डालते हो, इलायची डालते हो, जो भी तमाम तरह की चीजें सॉलिड मटेरियल वो डाल देते हो। अब ध्यान सोचो, तो चाय में क्या क्या चीजें मिली हुई है। चाय में हमारा लिक्विड पार्ट भी है जो कि दूध है हमारा, और साथ साथ चाय में हमारा एक और पार्ट है जिसका नाम है सॉलिड, जो कि क्या क्या चीज है, अदरक हो सकता है, इलायची हो सकता है, चीनी हो सकता है। ये सब हमारे पार्ट्स उसमें मिले हुए हैं, ठीक है। मतलब किसी भी चाय में दो तरह की चीजें मिली हुई है, एक सॉलिड वाला मटेरियल और एक लिक्विड वाला मटेरियल। अब फिर क्या करते हो, मान लो ये चाय आपके पास है। आप इस चाय को एक छन्नी लगा के किसी कप में क्या करते हो, छानते हो। जैसे ही इस चाय को आप जैसे ही चाय को आप किसी छन्नी लगा के छानो किसी कप में, तो यहाँ से चाय आपको गिरेगा, और गिरेगा तो इस छन्नी पे जो भी अदरक होगा, जो भी इलायची होगा, सारे पार्टिकल, सारे सॉलिड पार्टिकल इस छन्नी के ऊपर रह जाते होंगे। और जो लिक्विड वाला पार्टिकल है, जो लिक्विड वाला पार्ट है, वो हमारा कहाँ चले जाते होंगे, इस कप में चले जाते होंगे, और चाय को आप बहुत आसानी से पी लेते होंगे, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, फिल्ट्रेट किया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या, फिल्ट्रेशन का मतलब सॉलिड पार्टिकल को अलग कर दिया और सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल कर दिया, अलग कर दिया। देखो, छन्नी के द्वारा हमने सॉलिड को अलग कर दिया और जो लिक्विड पार्ट था उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये होता है हमारा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो फिल्ट्रेशन हुआ है। फिल्ट्रेशन का मतलब सॉलिड अलग और लिक्विड अलग, तो फिल्ट्रेशन हुआ ना हमारा, किया ना हमने फिल्ट्रेशन। इसी को बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन, सॉलिड को अलग और लिक्विड को अलग। ढेर सारे एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे। आपके घर में चाय बना रहे हो, तमाम तरह के, कभी कभी ब्लड भी ले सकते हो आप। ब्लड भी हमारे सॉलिड और लिक्विड वाले पार्ट से मिलकर बना होता है। ब्लड को भी छन्नी लगा के छान दोगे तो जो उसका सॉलिड वाला पार्ट होगा, सॉलिड में क्या क्या चीज होता है, सॉलिड में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये तीनों सॉलिड वाले पार्ट होते हैं जो कि ब्लड में होते हैं। इनको छानोगे तो छन्नी के ऊपर आ जाएंगे। और जो लिक्विड वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, वो हमारे कप में आ जाएगा। तो वहां पे आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो। बट ये एग्जाम्पल, चाय वाला एग्जाम्पल, आप अपनी जिंदगी में रोज देख रहे हो। अब कुछ चीजें आपको हम वो समझाते हैं। तो देखो, आपने क्या किया, चाय को छाना, ठीक है। चाय बोले तो इसमें क्या क्या चीज मिली, सॉलिड वाला पार्ट भी है और लिक्विड वाला पार्ट है। जब किसी चीज में सॉलिड और लिक्विड पार्ट दोनों मौजूद होते हैं, उसको हम स्लरी या सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। उसको हम स्लरी भी बोलते हैं और सस्पेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको स्लरी और सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड वाले पार्ट दोनों आपस में मिक्स हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्लरी या सस्पेंशन। अब इस स्लरी या सस्पेंशन को, जो हमारा चाय है, इसको आपने क्या किया, छन्नी लगा के छाना। तो जिसके द्वारा छानते हैं उसको हम बोलते हैं फिल्टर मीडिया, या पोरस प्लग के नाम से बहुत लोग बोलते हैं, फिल्टर राइट के नाम से भी इसको बहुत लोग जानते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फिल्टर मीडिया। तो छन्नी क्या होगा, जिसके द्वारा छानोगे उसको हम बोलेंगे फिल्टर मीडिया। और ध्यान से देखो तो जिस छन्नी से छाने हो, उस छन्नी के ऊपर सॉलिड वाले पार्ट, अदरक, इलायची, ये सब रह गए होंगे। तो इस सॉलिड वाले पार्ट को हम बोलते हैं फिल्टर केक के नाम से जानते हैं, या सॉलिड रेसिड्यू के नाम से भी इसको जानते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं, फिल्टर केक के नाम से भी जानते हैं। किसको, जो सॉलिड के ऊपर वाला पार्ट रह गया, चाय पत्ती हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं फिल्टर केक के नाम से हम जानते हैं। बताया आपको। अब इस छन्नी के द्वारा इस कप में एक नीचे पार्ट आ गया है, जिसको बोलते हैं लिक्विड वाला पार्ट, जो छन के कप में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। यही हमारा क्या है, चाय, इसी को हम क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं।
तो इस तरीके से हमारा जो हमारा छान के कप में आया है, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। अब ये जो काम आप अभी चाय वाला काम कर रहे हो, छानने वाला काम कर रहे हो, यही काम आपको कभी कभी इंडस्ट्री में भी कराया जाता है। इंडस्ट्री में समझ रहे हो, जहां पे दवाइयां वगैरह बनाई जाती है, वहां भी कराया जाता होगा। वहां पे भी आपको सॉलिड वाला पार्ट अलग और लिक्विड वाला पार्ट क्या कर देते हैं, अलग कराते हैं। तो जब सॉलिड वाले पार्ट को अलग और लिक्विड वाले पार्ट को आपको इंडस्ट्री में भी करना है, तो प्रोसेस हमारा यही होता है। ठीक है, यही काम होगा, इसी तरीके से प्रोसेस होगा हमारा। ठीक है, अब जब छानोगे तो ड्रग वाला जो सॉलिड वाले पार्ट के होंगे ऊपर आ जाएंगे, और जो लिक्विड वाले पार्ट के होंगे वो हमारे नीचे बर्तन में हमको मिल जाएंगे। तो क्या होता है, तमाम तरह के इक्विपमेंट भी हमारे इसमें है जो हमको छानने में मदद करते हैं, फिल्ट्रेट करने में बोले तो मदद करते हैं। तो ये तो आपको हमने अभी फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, और फिल्ट्रेशन जब किए हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। स्लरी होता है, फिल्टर मीडिया होता है, फिल्ट्रेट होता है, फिल्टर किक होता है, ये सब चीज बताया। अब क्वेश्चन बनता है कि जो फिल्ट्रेशन है हम कर क्यों रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब हम करने का क्या फायदा है। फिल्ट्रेशन अगर हम ना करें तो क्या दिक्कतें हो जाएंगी, क्यों करते हैं फिल्ट्रेशन, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसका अब हम ऑब्जेक्टिव जानते हैं। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव को जानते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये कि हम इसका कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं, एम क्या है। ओके, हम करवा नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे फिल्ट्रेशन, क्या हो जाएगा, नहीं करोगे तो देखो क्या क्या दिक्कतें हो जाएंगी, और कर लोगे तो देखो क्या क्या फायदा हो जाएगा। तो क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, आप इसको पढ़ने के बाद खुद अपने आप समझ जाओगे। आप खुद समझ जाओगे हमको फिल्ट्रेशन करना है कि ना करें। तो देखो क्या क्या चीजें हैं। हमको सिंपल अगर नॉर्मल लाइफ में बात करें तो चलो चाय ले लो, चाय पे सॉलिड वाला पार्टिकल मिला दो, अभी जब पीने जाओगे तो सॉलिड वाला पार्टिकल वो तो घोटने की कोशिश करोगे, जो सॉलिड वाला पार्टिकल वो थूकने की कोशिश करोगे, अरे भैया इसको थूक बहुत बेकार लग रहा है, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा चाय का पूरा हमारा। पत्ती का चाय पत्ती जाएगा, चाय पत्ती का स्वाद कैसा हो जाएगा बताओ, तब टेस्ट खराब हो जाएगा, तमाम तरह की दिक्कतें पैदा होने लगती है। इसलिए हमको इसको फिल्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और अगर सॉलिड पार्टिकल इसमें आ भी गया तो घुटाएगा नहीं हमारा सही से, तो तमाम तरह की दिक्कत है, जानते हैं क्या क्या दिक्कत है। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्यों कर रहा है। तो पहला, फिल्ट्रेशन कैन रिमूव द सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड। सिंपल सी बात है, इसका मतलब आपको समझाना ही नहीं पड़ेगा। देखो इसका मतलब कि फिल्ट्रेशन जो है कैन रिमूव, निकाल देता है, रिमूव अलग कर देता है सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड को, लिक्विड में से सॉलिड को क्या कर देता है, अलग कर देता है। सही बात है, लिक्विड में सॉलिड को अलग और लिक्विड को अलग कर दिया। दूसरा देखो, फिल्ट्रेशन हेल्प इन क्लीन वाटर, पानी को क्लीन करने में भी हमारा हेल्प करता है। कौन, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैन हेल्प इन वाटर, फिल्ट्रेशन हेल्प इन क्लीन वाटर, मतलब पानी हमारी गंदी थी उसको स्वच्छ बनाने में, साफ करने में हमारा क्या करता है, हेल्प करेगा। कैसे, कोई गंदगी को हमने अलग कर दिया, सॉलिड पार्टिकल जो उसमें अलग कर दिया और लिक्विड पार्टिकल को अलग कर दिया, तो हमारा जो पानी में क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। थर्ड देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्ट्रेशन इज प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फिल्ट्रेशन का, इज टू प्रोड्यूस, क्या देना, प्रोड्यूस करना हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर। हाई क्वालिटी की ड्रिंकिंग वाटर जो होती है, अच्छे क्वालिटी वाली, जिसमें गंदगी टर्बिडिटी ना हो, एकदम दिखती ही ना हो, उस टाइप को, मतलब हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर को रिप्रेजेंट करना या देना या प्रोड्यूस करना है, इसका मेन एम है, मेन कारण है, इसीलिए फिल्ट्रेशन हम करते हैं। तो ये रहे इसके 2-3 एम। अब हम इसका एप्लीकेशन जानते हैं, इसका यूज कहां कहां करते हैं फिल्ट्रेशन का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने एप्लीकेशन की ओर। लास्ट में इसका हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन का मतलब इसका यूज कहां कहां होता है, किसका, फिल्ट्रेशन का। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहला नाम है, इट यूज टू रिमूव टर्बिड प्रोडक्ट। टर्बिड का मतलब समझ लो धुंधला, या बोले तो उसमें जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा, अब एक गिलास पानी लो, ठीक है, पानी को देखो एकदम साफ साफ उसके अंदर दिखाई देगा, अब उसी में डाल दो मट्टी, तो वो कैसा हो गया प्रोडक्ट, आपका टर्बिड प्रोडक्ट हो गया, उसमें गंदगी मिल गई। ठीक है, तो मतलब कि जिसमें अनवांटेड इंप्योरिटी उसमें मिल गई। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्बिड प्रोडक्ट। टर्बिड धुंधला दिखने लगेगा आपको, तो उसी को बोलते हैं टर्बिड प्रोडक्ट। अब उसको अगर आपको छानना है, पानी जो आपको क्लियर वाला था उसको अलग करना है, और जो मटेरियल आपने डालना है उसको अलग करना है। अब छन्नी लगा के दोनों क्या कर लोगे, अलग अलग कर लोगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के उसको दोनों को अलग कर लोगे, तो आया ना काम, इट इज यूज्ड टू रिमूव टर्बिड प्रोडक्ट। समझा। सेकंड आता है, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन लिक्विड। अगर किसी लिक्विड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको अलग अलग कर सकते हो। कैसे, फिल्ट्रेशन के द्वारा, लगा दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर, बाकी लिक्विड वाला पार्ट नीचे। थर्ड देखते हैं, इट इज कहोगे अच्छा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या छन्नी से छन जाएगा, छन्नी के नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो उसके लिए और ज्यादा महीन छेद वाली जो हमारा ये फिल्टर मीडिया है उसको यूज किया जाता है। नॉर्मल छन्नी से छानोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नीचे चले जाएंगे आपके। ठीक है, थर्ड देखते हैं, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वेरियस इरिटेंट्स। पहले इरिटेंट्स का मतलब क्या, इरिटेंट्स का मतलब जिससे आपको एलर्जी हो, जिससे आपको देख के लगता है अरे ये नहीं, हमको अच्छा नहीं, जैसे आपके लिए किसी किसी को देखते हो भूसा में जाना पसंद नहीं, किसी को धूल मिट्टी जाना पसंद नहीं है,
वही बोला कि अगर किसी को जो इरिटेंट्स प्रोडक्ट होते हैं, जो इरिटेंट्स वेरियस इरिटेंट्स को उससे रिमूव करने में अच्छा सही रहता है। जैसे आपको भूसा में मान लो आपको पानी मिल गया, ठीक है, या आपके पानी, एक गिलास पानी में मान लो ढेर सारे भूसे मिल गए, ठीक है, अब उस भूसे को पानी को अलग अलग करना है तो आप क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा अलग अलग कर सकते हो। तो वही है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वेरियस इरिटेंट, जिससे आपको एलर्जी हो, जिससे आपको इरिटेट होता हो, उसको आप अलग कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ नंबर, इट इज यूज्ड फॉर रिकवरिंग द डिजायरेबल सॉलिड मटेरियल फ्रॉम स्लरी। कोई स्लरी है, कोई सस्पेंशन आपके पास पड़ा हुआ है जिसमें सॉलिड और लिक्विड पार्ट दोनों मौजूद हैं। अगर आपको उसमें से कोई डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए, जैसे आपको मान लो सॉलिड वाला पार्ट चाहिए, सॉलिड वाला पार्ट को अलग कर लो। आपको लिक्विड वाला पार्ट चाहिए तो लिक्विड वाला पार्ट अलग कर लो। जैसा डिजायरेबल, जैसा आपकी इच्छा के अनुसार, डिजायरेबल का मतलब आपकी इच्छा के अनुसार जैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। फिफ्थ नंबर, इट इज यूज्ड टू इंप्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ढेर सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, सिरप वगैरह है, सस्पेंशन है, तमाम तरह की चीजें हैं। अगर आपको दिखना है कि वो हमारा जो प्रोडक्ट उसका अपीयरेंस मतलब दिखे, एकदम बढ़िया दिखे, तो आप उसको उसमें से क्या करोगे, जो फालतू प्रोडक्ट है उसको निकाल दोगे। कैसे? फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। तो ये था इसका फिल्ट्रेशन क्या होता है, क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या होता है इसका एप्लीकेशन। अब हम चलते हैं इसके नोट्स की ओर, जो कि नोट्स एकदम सिंपल है, आपको 1 मिनट में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सब कुछ बहुत आसान है। अब उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। पेपर आपका ऑफलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, आप इससे मतलब मत रखिए, ठीक है। फिल्ट्रेशन का जो मैंने पढ़ा है उसका नोट्स भी दे दे, तो देखते हैं पहले फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? द फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जिसमें दो फेज होते हैं। ऐसे मिक्सचर जिसमें दो फेज, जैसे सॉलिड एक अलग फेज है और लिक्विड एक अलग फेज है, गैस एक अलग फेज है। तो जो हमारा फिल्ट्रेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करते हैं। तो सॉलिड एक अलग फेज हो गया और लिक्विड एक अलग फेज है, ठीक है। तो ये बोला ऐसे इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं, अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों मिल जाए तो दो अलग अलग फेज मिले, और उस फेज को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें दो फेज होते हैं, जैसे सॉलिड को गैस में मिला दिया, लिक्विड को गैस में मिला दिया, ठीक है। चलिए, फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जाहिर सी बात है सॉलिड और सॉलिड को अलग करते हैं, लिक्विड को अलग करते हैं, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। इन विच अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ फ्लूइड एंड सॉलिड पार्टिकल, या लिक्विड भी ले सकते हो, ऑफ अ फ्लूइड एंड सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडिया के द्वारा क्या करते हैं, जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल को हम अलग अलग करते हैं। फिल्टर मीडिया मतलब जिसके द्वारा हम छानते हैं, छन्नी द्वारा, अलाउड टू पास द फ्लूइड बट नॉट सॉलिड पार्टिकल। जाहिर सी बात है, जो फिल्टर मीडिया होता है, जो छन्नी होता है हमारा, पास करता है, अलाउ करता है किसको, फ्लूइड को, न कि हमारा सॉलिड पार्टिकल्स को। आप इस चीज़ को लिख भी सकते हो अपने नोट्स में। काफ़ी आसान शब्दों में ये नोट्स हमारा है। द मीडियम, फिर उसके आगे लिखा है द मीडियम विच डज नॉट अलाउ टू पास द सॉलिड पार्टिकल्स इज नोन एज फिल्टर मीडियम। मतलब कि वो मीडिया जो हमारे सॉलिड पार्टिकल को पास होने नहीं देता, तो हमारा छन्नी ही है, तो उस छन्नी को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर मीडियम के नाम से भी जानते हैं। आपको मैंने बताया भी था। द सॉलिड पार्टिकल विच इज एक्यूमुलेटेड ऑन द फिल्टर मीडियम इज टर्म्ड एज फिल्टर केक। जो सॉलिड पार्टिकल जो हमारा छन्नी के ऊपर या बोले तो फिल्टर मीडियम के ऊपर रह जाता है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, उस पर जो इकट्ठा हो जाता है उसको हम बोलते हैं फिल्टर केक के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड द क्लियर लिक्विड, और जो क्लियर लिक्विड विच पास थ्रू फिल्टर मीडिया, जो पास हो जाता है फिल्टर मीडिया से, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो मतलब जो लिक्विड पार्ट जो नीचे आता है उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेट के रूप में। आप ये फिगर बहुत आसानी से बना सकते हो। ये हमारा छन्नी लगा देना, ये हमारा कोई फिल्टर मीडिया है, ठीक है। आपने ऊपर से डाला ऐसे, तो यहाँ पे ये जो हमारा सॉलिड पार्टिकल ऊपर जमा होगा उसको क्या बोलेंगे, फिल्टर केक। और हमारा जो ये क्या होगा, छानने वाले को बोल देंगे फिल्टर मीडिया। और जो हमारे ये नीचे लिक्विड टाइप का आएगा हमारा क्या होगा, फिल्ट्रेट। तो ये आप बना देंगे, ये आपके लिए बहुत आसान है। आपको मैं थोड़ा सा जूम कर ये दे देता हूँ, आप इसको आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। आपको हम ऑब्जेक्टिव कुछ बता देते हैं। आपको देखो, जो मैंने ऑब्जेक्टिव हालांकि मैंने बता दिया, पर आपको हम फिर से वो बता देते हैं। फिल्ट्रेशन कैन रिमूव द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड। जाहिर सी बात है, फिल्ट्रेशन जो होता है किस काम आता है, सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग करने के लिए। फिल्ट्रेशन हेल्प इन क्लीन वाटर, वाटर को क्लीन करने के लिए। और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर। हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर को प्रोड्यूस करने में भी हमारा हेल्प करता है। बट मैंने आपको उसको पूरी तरह से समझा दिया था, 1 by 1 हर चीज़ क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने नोट्स बस बनाइए, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करते हैं हम। इसका एप्लीकेशन मतलब यूज कहाँ कहाँ होता है, तो देख लेते हैं। इसके कुछ 4-5 यूज है। इट इज यूज टू रिमूव टर्बिड प्रोडक्ट, मतलब टर्बिड प्रोडक्ट को हमारा रिमूव, मतलब जो उसमें अनवांटेड मटेरियल मिल जाते हैं उनको रिमूव करने में भी हमारा हेल्प करता है। इट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन लिक्विड। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिक्विड वगैरह में है तो उनको अलग करने, उनको सेपरेट करने में भी हमारा ये क्या करता है, अलग करता है, हेल्प करता है, ठीक है, डिटेक्ट करने में।
इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वेरियस इरिटेंट्स। कोई इरिटेट प्रोडक्ट आपको अगर उस मटेरियल में मिल गया हो तो आप उसको भी उस चीज़ से अलग कर सकते हो। इट इज़ यूज फॉर रिकवरिंग द डिजायरेबल सॉलिड मटेरियल फ्रॉम सस्पेंशन और स्लरी। अगर सस्पेंशन से कोई आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट आपको चाहिए, जो आपके लायक हो, डिजायरेबल मतलब जो आपको चाहिए, तो आप उस चीज़ से उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मतलब कि हमारा ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ढेर सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं जिनका अपीयरेंस आपको अच्छा करना होता है, तो उनके अपीयरेंस को बोलता है इट यूज टू इम्प्रूविंग, उनका अपीयरेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जाहिर सी बात है, अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आपको कुछ चीज़ बेकार लग रही है तो उसको फिल्टर छान करके हम अलग कर लेंगे, तो हमको जैसा हमको अच्छा चाहिए वैसा दिखने लगेगा। तो ये था इसका नोट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, काफ़ी आसान नोट्स है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आप इतना भी लिख सकते हो। नोट्स आता है, क्या आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन पूछेगा तो ये बता दीजिए, ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, जिसका एप्लीकेशन बता दीजिए, इतने में तो आपका 2 3 अढ़ाई 3 पन्ना भर जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।